नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल पेट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम सामान्य जागरूकता में पर्यावरण टॉपिक पढ़ेंगे। सामान्य जागरूकता टॉपिक आपका 10 मार्क्स में पेपर में आएगा। आज की क्लास में हम पर्यावरण टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। पूरी सामान्य जागरूकता हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत में या फिर बीच में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग पर्यावरण के बारे में। ठीक है, देखते हैं। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाया जाने वाला स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे को होना चाहिए। ठीक है, तो जीवित प्राणी कोई भी है, उसके चारों ओर जैसा भी वातावरण पाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ। अंतर सरकारी संगठन ओईसीडी के अनुसार पर्यावरण से तात्पर्य एक जीव के जीवन, विकास और अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली सभी बाहरी स्थितियों की समग्रता है। ठीक है, समग्रता है। तो आप यहाँ से देखो, ऐसा होता है जब भी कोई डेफिनेशन होती है तो आप क्या करेंगे कि पूरी डेफिनेशन आपको नहीं याद करनी है, पूरी समझनी है कि क्या कह रहा है उस डेफिनेशन में, और कोई ऐसा कीवर्ड याद रखना है जो कि किसी और की डेफिनेशन में नहीं, जिससे क्या है आप लंबे समय तक और उसे आसानी से लगा सकते हैं। तो समग्रता वाले वर्ड से आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण हमारे चारों ओर तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं व उनके साथ अंतःक्रियाओं का समुच्चय है। ठीक है, मानव मानव पर्यावरण व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा के अनुसार ये क्या परिभाषा है? पर्यावरण वायु, भूमि, जल का मिश्रण है जो विशेष रूप से प्राकृतिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन हो गई पर्यावरण के बारे में। अब बात करेंगे हम विकास के आधार पर पर्यावरण। ठीक है, देखते हैं। विकास के आधार पर पर्यावरण पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का अभिप्राय प्राकृतिक परिवेश से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप, जल, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं। अब इसमें पृथ्वी तंत्र में क्या क्या होता है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चार मंडल होते हैं पृथ्वी तंत्र में। दूसरी ओर मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इसी प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। अब बात करेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण के घटक को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो तीन श्रेणियां प्रमुख कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जैविक संघटक। इसके अंतर्गत सभी जीवधारी आते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जंतु। अजैविक घटक या भौतिक संगठन, इसके अंतर्गत जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आदि को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है ऊर्जा संगठक। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। जब वायु परिवर्तन सामान्यतः तापमान, बर्फ, हिम, पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, जो कई वर्षों में होता है। मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने पर नवीनीकरण आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आवर्स, डे, मंथ्स, ईयर, डिकेड और सेंचुरी। ठीक है, तो देखिए आवर्स ड्रेन स्क्वेल, डेज साइक्लोन, मंथ्स में वेट सीजन और ड्राई सीजन रहते हैं, महीनों में चलते हैं। ईयर्स में इल सेशन, साउथर्न ओशियन, ENSO। और डिकेड दशकों में कौन सा चलता है जलवायु? पैसिफिक डिकेडेड ओसिलेशन, PDO। और सेंचुरी ग्लोबल वार्मिंग होती है, सी लेवल राइज होता है, ओशन एंड एसिडिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं हम जलवायु परिवर्तन के संकेतकों के बारे में।
पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जलवायु में अनेक बार परिवर्तन आए हैं। पृथ्वी के विगत कालों में हुए जलवायु परिवर्तन के साक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। तो जलवायु का संकेतक कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। जैविक संकेतक, वनस्पति के संकेतक होते हैं और प्राणी जगत के संकेतक अलग होते हैं। ठीक है। भूमिकाय संकेतक अलग होते हैं, हिमीय संकेतक होते हैं और विवर्तनिक संकेतक होते हैं। इसमें होते हैं दो, प्लेट विवर्तनिक और सागर तल में परिवर्तन। अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन को प्राथमिक प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। प्राकृतिक कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। वायुमंडल सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है, जिस कारण मौसम एवं जलवायु के समय एवं स्थानों के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर के दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में देखते हैं हम लोग क्या क्या परिवर्तन है। सौर विकिरण में विभिन्नता, सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्भेदन, वायुमंडल गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन। ये आपके 5 जो है आपको दे रखे हैं। अब मानव जनित कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। मानव जनित कारक में यथा भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग मानव जनित कारक व उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन में योगदान क्या रहता है। मानव जो करता है उसकी वजह से जलवायु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं फटाफट से हम लोग। संसाधनों का दुरुपयोग करना, जो भी संसाधन हमें प्रकृति ने दिए उनका दुरुपयोग करना, नगरीकरण का एवं तीव्र औद्योगिकरण करना, ईंधन का ह्रास करना, बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव करना, वातावरण में CO2 आदि गैस का उत्सर्जन में वृद्धि करना, समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास करना, तापमान में वृद्धि करना। जलवायु परिवर्तन का मानव एवं परितंत्र पर प्रभाव क्या पड़ता है। जलवायु परिवर्तन मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र को काफी समय से प्रभावित कर रहा है। इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं। कौन कौन से प्रभाव है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियां जैसे मलेरिया पड़ता है। कृषि एवं भोजन सुरक्षा, आहार गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। परितंत्र और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। डाल के लिए तनाव और जल असुरक्षा, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, वायुमंडल एवं समुद्रिक तापमान में वृद्धि, भू संसाधन पर प्रभाव। अब अत्यंत कठोर मौसमी घटनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम लोग। जनसंख्या दबाव, सामाजिक, जनजानकीय, राजनैतिक एवं आर्थिक। इनमें कौन कौन से हैं हम लोग। अनैच्छिक विस्थापन, योजनागत पुनर्वास और प्रवास। वैश्विक तापमान, सामान्यतः मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती हैं ये हरित गृह में गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। अब हरित गृह क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस के नाम से मोस्टली सभी लोग जानते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस के प्रभाव क्या हैं प्रकृति पर वो भी हम देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। हरित गृह, हरित गृह भवन की तरह होते हैं, मतलब एक घर की तरह होते हैं हरित गृह, ग्रीन हाउस, जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या ठंडे देशों में इस हरित गृहों में पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है। बाहरी तापमान के निम्न रहने के बावजूद हरित गृह में तापमान में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, होता क्या है जैसे कि जो गर्मी आ जाती है सूर्य की, उस कांच को प्रवेश करके, शीशे को प्रवेश करके वो गर्मी जो है उस अंदर बनी रहती है। इसलिए ये क्या है कि टेम्परेचर उसमें ज़्यादा रहता है और इससे क्या होगा कि ठंडे जगह पर भी क्या नाम है पेड़ पौधे आपके आसानी से उग जाते हैं, उनको गर्मी मिलेगी। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या रहता है। हरित गैस जो गैसें जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म और रहने योग्य बनती है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य तापमान -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में बढ़ोतरी के अवरक्त विकिरण ज्यादा अवशोषित होगी।
जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। आगे चलते हैं। अब ये कौन कौन सी गैसें हैं उन्हें देख लेते हैं। हरित गैसें होती हैं, जल वाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लूरिनेटेड गैसें। ये फ्लूरिनेटेड गैसें जो 3 प्रकार की होती हैं, HCF, PFC और SF। तो HFC को बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC को बोलते हैं पर फ्लोरोकार्बन, SFC को बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आगे चलते हैं हम लोग। वैश्विक तापमान को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा काला कार्बन। हिम क्षेत्रों में हिम के ऊपर काले कार्बन का जमाव हो जाता है। काला कार्बन उत्सर्जन में भारत के वैश्विक में योगदान है। भारत द्वारा काला कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी होते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो कृषि एवं खाद्य सुरक्षा होगा, ठीक है, मतलब कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में कमी या वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन पर कृषि का प्रभाव क्या क्या रहता है वो देखते हैं हम फटाफट से। इसमें सबसे पहले हमारे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या क्या रहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रभाव रहते हैं, उत्पादन में कमी ज़्यादा होती है, आवर्धन घाटा होता है, रोपण और कटाई में परिवर्तन होता है, अक्षारीय प्रभाव पड़ता है और तापमान का प्रभाव भी पड़ता है इससे। अब बात करते हैं हम अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या क्या है। खरपतवार में वृद्धि होती है और रोगाणुओं का फैलाव एवं कीटों में वृद्धि होती है। फसल कृषि यंत्र में परिवर्तन। IPCC थर्ड आकलन रिपोर्ट 2001 के अनुसार, ठीक है, ये रिपोर्ट अभी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि IPCC थर्ड आकलन रिपोर्ट किस सन में आई थी, 2001 में, ठीक है। इसी तरह से IPCC फोर्थ आकलन रिपोर्ट कब आई थी, 2007 में आई थी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रभाव की बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन के द्वारा। हाँ, फिर से मैं याद दिला दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। स्वास्थ्य पर प्रभाव रहता है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये देखे जाते हैं। चरम ताप टेम्परेचर में वृद्धि, परिवर्तनशीलता, वर्षा प्रकृति होती है, बाढ़ होगा यहाँ पे, ठीक है, बाढ़ में वृद्धि होती है, कुपोषण में वृद्धि होती है, ये वृद्धि या कमी होगी जैसे कि अकॉर्डिंग बात चलेगी, संक्रमण का प्रतिरूप बढ़ता है और मलेरिया जैसी भीषण बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।